और अब बात करते हैं कि उत्तराखंड के मन में क्या है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता इस बार किसको ताज पहना सकती है? चीफ कंसल्टेंट्स एंड स्ट्रेटेजिस्ट CCSL ने उत्तराखंड की जनता के मन की बात जानने की कोशिश की, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में है। चीफ कंसल्टेंट्स एंड स्ट्रेटेजिस्ट CCSL के सर्वे में 1,40,000 लोग शामिल हुए, जिन्होंने उत्तराखंड की 70 सीटों से अपनी राय बताई। सर्वे का प्लस माइनस मार्जिन 3% है। उत्तराखंड विधानसभा को गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में बांटा गया है। यहाँ गढ़वाल के 41 और कुमाऊं क्षेत्र की 23 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है। गढ़वाल में 2017 में बीजेपी को 40% वोट शेयर मिला था, जबकि इस बार 39% वोट शेयर ही मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। उसे इस बार 34% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार अपनी ताकत आजमा रही है। उसे 15% वोट शेयर मिल सकता है। अन्य दलों को भी इस बार आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाती दिख रही है। अन्य को इस बार 22% के मुकाबले 12% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। कुमाऊं की जनता भी इस बार बीजेपी को थोड़ा झटका देती दिख रही है। 2017 के 47% वोट शेयर के मुकाबले इस बार कुमाऊं में बीजेपी को 41% वोट शेयर ही मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को यहां इस बार 37% वोट शेयर मिल सकता है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में है, फिर भी उसे 12% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, जबकि अन्य को 2017 में 22% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार 10% वोट शेयर से ही संतोष करना पड़ सकता है। गढ़वाल में बीजेपी को 2017 में 34 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 28 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। गढ़वाल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि 2017 में 6 सीटों के मुकाबले 2022 विधानसभा चुनाव में 11 सीटें हाथ लग सकती हैं। आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ अच्छी खबर नहीं है। इसी तरह अन्य को भी गढ़वाल में 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। कुमाऊं क्षेत्र में बीजेपी को करीब 5 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। यहां 2017 में 23 सीटों के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में इस बार 11 सीटें आ सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। इस बार भले ही बीजेपी फिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं की जनता कांग्रेस को कुछ फायदा पहुंचाती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको रीजन के हिसाब से उत्तराखंड की तस्वीर दिखाई, लेकिन उत्तराखंड की पूरी तस्वीर क्या कहती है और कौन है उत्तराखंड में सीएम चेहरे के लिए पहली पसंद? देखिए ये ओपिनियन पोल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव 2017 और लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले नुकसान होता दिख रहा है। साफ है, उत्तराखंड की जनता इस बार बीजेपी को भले ही सरकार बनाने दे, लेकिन मजबूत विपक्ष को भी देखना चाहती है। CCSL के ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में कूदने से बीजेपी की मुश्किलें तो बड़ी ही हैं, जबकि कांग्रेस भी इस बार उत्तराखंड में अपना हाथ मजबूत करती दिख रही है। CCSL के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 40% वोट शेयर मिल सकता है, यानी पिछली बार के मुताबिक इस बार उसे 7% वोट शेयर का नुकसान हो सकता है, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में पिछली बार के मुकाबले मामूली बढ़त होने का अनुमान है। पिछली बार कांग्रेस को 33% वोट शेयर मिला था, जबकि इस बार 2% वोट शेयर बढ़ने से 35% वोट शेयर मिल सकता है। उत्तराखंड में पहली बार चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। उसे करीब 14% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को इस बार 11% ही वोट शेयर मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार भी उत्तराखंड में कमल तो खिलेगा,
लेकिन बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कुल 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 46 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी 2017 के मुकाबले 11 सीटों का नुकसान। कांग्रेस इस बार 22 सीटें हासिल कर सकती है। उसे पिछली बार के मुकाबले 11 सीटों का फायदा हो रहा है। लेकिन पहली बार चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा, जबकि अन्य को भी इस बार 2 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। ओपिनियन पोल में उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम की रेस में सबसे पसंदीदा चेहरा हैं। पुष्कर सिंह धामी को 45% लोग दोबारा अपना सीएम बनता देखना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत इस बार रेस में दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 30% लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल को 5% लोग ही सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं। सीसीएल के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है, जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी सबसे पहली पसंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.